हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 8 जिसका नेम है HTML5। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक वेब पेज कैसे क्रिएट होता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। बट उससे पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे जो इस चैप्टर में टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 के फीचर्स क्या होते हैं एंड टूल्स यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है ये भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। चैप्टर 8 HTML5 में एवा स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस कर रही हैं आपसे। चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रही हैं वो। Have you ever wondered how the amazing websites which you browse through every day are created? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि जो आप रोजाना एक वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, एक अमेजिंग वेबसाइट आप खोलते हैं, वो क्रिएट कैसे की जाती है। मिस एवा पूछ रही हैं कि जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बनाई कैसे जाती है। एंड सेकेंडली पूछ रही हैं, हैव यू एवर थॉट of creating a website of your own with all those fascinating interactive features? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ही fascinating यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाली इंटरेक्टिव फीचर्स के साथ आप अपनी कोई एक वेबसाइट क्रिएट करें? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? In this chapter, you will learn how to create web page for a website using a simple language called Hypertext Markup Language HTML. इस चैप्टर में आप एक सिंपल लैंग्वेज जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML कहा जाता है उसके द्वारा एक वेबसाइट के लिए एक वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि HTML क्या होता है, फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, टूल्स यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है वो भी हम जानेंगे। एंड HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML के टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, ये इस चैप्टर में ही हम समझेंगे। एंड व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को कैसे देखना है, कहाँ देखना है, वो भी इसी चैप्टर में हम समझने वाले हैं। और आज की वीडियो में हमारे ये 3 टॉपिक्स कवर होंगे, HTML, फीचर्स ऑफ HTML5 एंड टूल्स यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं HTML के बारे में। बट उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे संसार में फैला हुआ है, मीन्स वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। दैट अलाउ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो लोगों को इंफॉर्मेशन को शेयर करने की और एक दूसरे से बातचीत करने की अनुमति देता है। मीन्स यदि इंटरनेट ना हो तो आज मैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मैं आप तक अपनी वीडियो नहीं पहुंचा सकती, आप तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकती। तो इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। आप कहीं भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये सब कुछ इंटरनेट के द्वारा कर पा रही हूँ और आप इंटरनेट के द्वारा ही देख पा रहे हैं। तो ये लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने और एक दूसरे से बातचीत करने की अनुमति देता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट का जो भी कलेक्शन है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबका कलेक्शन जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसे वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। पूरे संसार में जहां पर जितनी भी वेबसाइट्स का कलेक्शन है, जितनी भी वेबसाइट्स पूरे इंटरनेट पर हैं, वो सभी के कलेक्शन को वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अ वेबसाइट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक टू ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स। एक वेबसाइट बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट बेसिकली वेब पेज से संबंधित एक कलेक्शन है जो हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं। मीन्स जब भी आप किसी वेबसाइट पर या गूगल पर आप बच्चों सर्च करते हैं कुछ भी, तो आपने देखा होगा कि जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं जो भी टॉपिक आप सर्च करते हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर एक और पेज खुल जाता है, और उसके अंदर भी यदि कोई पेज होता है तो आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और एक और पेज खुल जाता है। तो इसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से लिंक कर देना वेब पेजेस को। तो ये बेसिकली जो वेबसाइट होती है वो संबंधित वेब पेज, जो भी टॉपिक आपने सर्च किया है या जो भी टॉपिक से संबंधित वेबसाइट है उसमें उससे संबंधित जो लिंक होते हैं वो एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। एंड इज पब्लिश्ड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन।
और उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक व्यक्ति के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मीन्स इसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो वेबसाइट पब्लिश करती हैं, या फिर एक व्यक्ति भी पब्लिश कर सकता है। द फर्स्ट वेब पेज ऑफ द वेबसाइट इज जनरली रेफर्ड टू एज अ होम पेज। जो वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है उसे होम पेज के रूप में रेफर किया जाता है, होम पेज के रूप में संदर्भित किया जाता है। सामान्यतः उसे होम पेज बोला जाता है। अ वेब पेज इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट which includes text, graphics, audio and video। एक वेब पेज मल्टीमीडिया कंटेंट से बनाया जाता है, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियोज भी होती हैं, वीडियोज भी होती हैं। जैसे यदि आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, आपने देखा होगा, जैसे यदि आप किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाइए, जागरण.com, अमर उजाला.com, या फिर कोई भी स्टडी से संबंधित कोई भी वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंटेंट मिलेगा। आपको उसमें टेक्स्ट पढ़ने के लिए भी मिलेगा, वहाँ पर कुछ ग्राफिक्स भी होंगे। यदि आप गेम की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकती है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML। वेब पेज जो क्रिएट किए जाते हैं वो एक लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट किया जाते हैं और उस लैंग्वेज को कहा जाता है HTML। यू कैन व्यू वेब पेज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। आप इस वेब पेज को एक सॉफ्टवेयर का यूज करके देख सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वेब ब्राउजर। यदि आप किसी भी वेब पेज को देखना चाहते हैं तो उसे वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। नाउ जानते हैं HTML के बारे में। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, यूज टू क्रिएट पेजेस फॉर द वेब, जो कि वेब के लिए पेज क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1991 बाय टिम बर्नर्स ली। ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1991 में क्रिएट की गई थी। मीन्स जो HTML लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, वो 1991 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं इनका इन्वेंशन नहीं होता है, इन्हें क्रिएट किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वेंशन केवल आपको समझाने के लिए बताया है। इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज दैट गवर्न्स द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। ये कोडिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज के लेआउट को गवर्न करती है एंड डिसाइड हाउ द कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड, और ये भी डिसाइड करती है कि कैसे एक वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहिए। Over time, HTML has introduced a lot of changes and variations in HTML leading to different versions। समय समय पर HTML में विभिन्न चेंजेस हुए तो उन चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया और साथ में इसके जितने भी डिफरेंट वर्जन्स आए उनको भी दिखाया गया। द लेटेस्ट HTML वर्जन इज HTML5। जो लेटेस्ट HTML वर्जन है वो है HTML5। HTML5 इज अ कोर्स अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 मार्कअप लैंग्वेज है बट इट हैज एडेड अ प्लेथोरा ऑफ फीचर्स टू द ओरिजिनल HTML। लेकिन इसमें ओरिजिनल HTML की तुलना में अधिक फीचर्स हैं। मीन्स फीचर्स की बहुत ज़्यादा अधिकता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें दिए गए हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 के कुछ खास फीचर्स के बारे में जो कि ओरिजिनल HTML5 में नहीं है। फर्स्ट है ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट। HTML5 अलाउज यू टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो फाइल डायरेक्टली इनटू अ वेब पेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्लगइन। जो HTML5 है वो आपको वेब पेज पर एक प्लगइन का यूज करने के बजाय ऑडियो और वीडियो फाइल को डायरेक्टली प्ले करने का अनुमति देती है। मीन्स आप यदि HTML5 में डायरेक्टली ऑडियो और वीडियो को एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लगइन करने की जरूरत नहीं है। प्लगइन करने के बजाय आप डायरेक्टली ऑडियो और वीडियो फाइल्स को एम्बेड कर सकते हैं। देन सेकेंड है कैनवास एलिमेंट। दिस एलिमेंट अलाउ यू टू जनरेट ग्राफिक्स प्रोग्रामेटिकली इन द ब्राउजर। ये एलिमेंट आपको ब्राउजर में जो ग्राफिक्स हैं उनको प्रोग्रामेटिकली जनरेट करने की अनुमति देती है। मीन्स कैनवास एलिमेंट क्या होता है, ये आपको ब्राउजर में प्रोग्रामेटिकली का मीन्स हो जाता है कि जैसे जावा का यूज करके या पाइथन का यूज करके आप इसमें ग्राफिक्स को जनरेट कर सकते हैं। दैट इज यू कैन ड्रॉ लाइन्स, कर्व्स, शेप्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड सो ऑन यूजिंग द कैनवास। अर्थात आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज ये वगैरह कुछ भी कैनवास का यूज करके आप कर सकते हैं।
थर्ड है न्यू इनपुट टाइप्स। HTML5 प्रोवाइड्स मैनी न्यू इनपुट टाइप्स सच एज डेट, कलर, ईमेल, मंथ, नंबर एंड सो ऑन टू सिंप्लीफाई द डिजाइनर टास्क। डिजाइनर टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, मीन्स जो वेब डिजाइनर है उसके कार्य को सिंप्लीफाई करने के लिए HTML5 आपको बहुत सारे इनपुट टाइप्स देता है, जैसे कि डेट, कलर, ईमेल, मंथ, नंबर वगैरह आप इनपुट भी कर सकते हैं। यहाँ इन्फो बॉक्स में एवा हमें बता रही हैं एवरी गूगल क्रोम अपडेट मेक श्योर टू इंक्लूड सपोर्ट फॉर HTML5। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं एवा हमें यहाँ पर। एवा बता रही हैं कि यदि आप HTML5 की सपोर्ट चाहते हैं, मीन्स यदि आप HTML5 में कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं और उसे देखना चाहते हैं, तो उसे देखने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, मेक श्योर होना होगा कि ये जो गूगल क्रोम है वो अपडेट होना चाहिए। जब भी आप HTML5 का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट कराना होगा, उसके लेटेस्ट वर्जन को लाना होगा अपने कंप्यूटर में, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के बिना HTML5 सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो जान लेते हैं। कौन कौन से टूल्स की जरूरत है यदि हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन HTML डॉक्यूमेंट्स आर। बेसिक टूल्स जो HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। Number 1, a text editor like a notepad or a wordpad program is required to write the HTML code। देखिए सबसे पहले आपको एक एडिटर की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं हम टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यदि आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ होगी और विंडोज़ के साथ एक टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल फ्री होता है, जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर को नोटपैड या फिर वर्डपैड प्रोग्राम। और इसी में आप अपने HTML कोड को राइट कर सकते हैं। तो HTML कोड लिखने के लिए आपको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर। यदि आपको नोटपैड की नॉलेज लेनी है तो ऑलरेडी मैंने नोटपैड की कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप उस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। आप नोटपैड सीख जाएंगे, उसके बाद आपको HTML कोड करना बहुत आसान हो जाएगा। या फिर यहाँ पर बताया गया है अ विजिविग एडिटर, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजिविग को जो फुल फॉर्म होती है वो होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। विजिविग स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट विच हैज एन इनबिल्ट इंटरफेस टू डिजाइन अ वेब पेज क्विकली विदाउट नोइंग द एक्चुअल HTML कमांड्स। देखिए विजिविग क्या है, विजिविग का अपना एक इनबिल्ट इंटरफेस होता है, मीन्स अपना बना बनाया इंटरफेस होता है, जिसमें आप वेब पेज को बिना HTML कमांड्स के, यदि आपको HTML कमांड्स नहीं सीखनी है, HTML कमांड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो बिना उसकी जानकारी के क्विकली आप उसमें एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडोब ड्रीम वीवर। यदि हम बात करें कि विजिविग एडिटर का नाम क्या है, तो विजिविग एडिटर बहुत सारे होते हैं, जिनमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी बुक में दिया है एडोब ड्रीम वीवर। इसके द्वारा आप एक क्विकली वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं बिना HTML कमांड्स के। लेकिन अभी तो हमें HTML सीखनी है, तो HTML सीखने के लिए हम नोटपैड का ही यूज़ करने वाले हैं। सेकंड बताया है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है टूल की, उसमें एक टूल तो हो गया हमारा एडिटर, और दूसरा टूल है अ वेब ब्राउज़र इज यूज टू डिस्प्ले और व्यू द HTML फाइल। अब हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र जिसमें हम HTML फाइल जो भी हम क्रिएट करेंगे उसको देखेंगे, तो उसे देखने के लिए जो यूज़ किया जाएगा उस वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत होगी। वो भी आपको इंस्टॉल नहीं कराना पड़ता, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास यदि लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपके उसमें ऑलरेडी वेब ब्राउज़र होता है। सम कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे वैसे तो वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन उनमें से जो कॉमनली ब्राउज़र जो यूज़ किए जाते हैं उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह होते हैं। और आपके जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है उसमें जो विंडोज़ होती है, विंडोज़ के साथ ऑलवेज इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आता ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट आपको डाल के देता है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर अपनी HTML फाइल को देख सकते हैं। नाउ अब जान लेते हैं क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कैसे करना है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आप पहले मैं आपको थियोरेटिकल समझाऊंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी इसी वीडियो में। इन दिस चैप्टर यू विल बी यूजिंग नोटपैड एज द टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। देखिए आपकी बुक में ही बता गया है कि आपका जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है टेक्स्ट एडिटर, वो यूज होने वाला है नोटपैड, क्योंकि सभी के पास होता है नोटपैड, तो उसके लिए
सडनली आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस कंप्यूटर ऑन करना है और नोटपैड ओपन कर लेना है। सो टू क्रिएट अ वेब पेज इन नोटपैड फॉलो दिस स्टेप्स। एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए नोटपैड में आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोटपैड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नोटपैड को ओपन करना होगा। उसके लिए आपको स्टार्ट में जाना होगा, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन नोटपैड। ये तो विंडो एक्सपी या विंडो 7 के अकॉर्डिंग बताया गया है, मैं आपको विंडोज 10 पर अभी सिखाने वाली हूँ। पहले बुक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर हम इसे अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। द नोटपैड विंडो अपेयर्स, नोटपैड विंडो कुछ इस तरह से अपेयर होगी, वो हमारे पास भी ऐसे ही अपेयर होगी, बस ओपन करने का स्टाइल अलग होगा। तो देखिए इस तरह से नोटपैड ओपन हो जाएगा। मैं अगेन आपसे कहूंगी, यदि आपने नोटपैड नहीं सीखा है तो इस वीडियो को यहीं पर कट करके आप नोटपैड ट्यूटोरियल ओपन कीजिए गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज के प्लेलिस्ट से, और वहां से आप नोटपैड को सीख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है और बड़ी आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। इसके सभी टूल्स आपको पता होंगे तो आपको HTML कोडिंग करने में आसानी रहेगी। नाउ आगे बताया गया है टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन द नोटपैड विंडो। अब आपको इस नोटपैड विंडो में ये HTML कोड टाइप करना है जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है, या आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन फाइल, फाइल पर क्लिक करना है एंड देन सेव करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर नेम फॉर द फाइल एंड एनक्लोज डॉट HTML और HTML एक्सटेंशन विद इट। अब आपको यहाँ पर कोई भी नाम एंटर करना है जिस नाम से भी आप HTML की फाइल बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। और साथ में उसके साथ क्या जोड़ना होगा, आपको केवल नाम ही नहीं लिखना है, आपको नेम के साथ साथ .html या HTML एक्सटेंशन भी लगाना है। यही मेन होता है, इसी एक्सटेंशन के द्वारा एक नोटपैड में बनी हुई फाइल HTML फाइल में क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट .html, जैसे आपकी फाइल का नेम हो गया फर्स्ट एंड .html आपने लगा दिया कि एक HTML फाइल है, जिससे HTML फाइल में क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि फिगर 8.3 में यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये फाइल फर्स्ट .html लिखा हुआ है। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी फाइल ये सेव हो जाती है। आगे बताया गया है टू व्यू अ सेव्ड वेब पेज, एक वेब पेज को जो सेव किया गया है उसे देखने के लिए ओपन अ वेब ब्राउजर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम। तो आपको क्या करना होगा, अब यदि आपने फाइल को सेव कर लिया है .html करके, तो अब आपको इस फाइल को ओपन करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वेब ब्राउजर में इसे ओपन करना होगा, जैसे कि वेब ब्राउजर का नेम हो गया गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। नाउ प्रेस Ctrl+O, अब आपको Ctrl+O प्रेस करना होगा। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर, ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। लोकेट योर फाइल एंड सेलेक्टेड, आपको यहाँ पर अपनी फाइल को लोकेट करना है, देखना है कहाँ पर की थी आपने अपनी नोटपैड की फाइल .html से सेव, एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। द वेब पेज ओपन्स इन द ब्राउजर विंडो, वेब पेज ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से खुल जाता है वेब पेज, जो भी आपने HTML के पेज में लिखा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम, जो भी आपने आई एम लर्निंग HTML यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। ये कैसे आए ये भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए अब हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए हम विंडोज 10 का यूज़ कर रहे हैं, तो हम विंडो बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। मैंने यहाँ पर विंडो बटन प्रेस किया एंड मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ NOT, और देखिए यहाँ पर नोटपैड आ चुका है सबसे ऊपर। मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ और ये देखिए नोटपैड ओपन हो चुका है। फर्स्टली हमें यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने होंगे, उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा, जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं हमारे राइट साइड में होते हैं, और जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे तो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स लग जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और अब इसमें हम लिखते हैं जो भी बुक में लिखा हुआ है वो टाइप कर लेते हैं। ये यूज़ क्या क्या है इसका, जो जो हम टाइप कर रहे हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। अभी हमें सिर्फ फाइल को सेव करना सीखना है और उसे कैसे देखना है वेब ब्राउज़र में वो सीखना है।
ये देखिए हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है HTML का, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है डॉक्यूमेंट HTML, देन HTML लिखा है जो कि टैग लिखा है हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, देन हेड टैग है, देन टाइटल टैग है, देन हेड टैग को हमने क्लोज किया और यहाँ पर टाइटल टैग ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। देन बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हमने आई एम लर्निंग HTML टेक्स्ट लिखा है जो हमारे वेब पेज पर शो होगा, एंड देन बॉडी को क्लोज किया एंड देन HTML टैग को क्लोज किया। ये जो होते हैं हमारे ब्रैकेट्स, इन्हें हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं और इनके अंदर जो लिखा जाता है इसे हम टैग बोलते हैं, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी के बारे में जानेंगे। चलिए अब इसे हम सेव करना सीख लेते हैं, किस तरह से हमें फाइल को सेव करना है। तो हमें फाइल में जाना होगा, यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, देन हमें क्या करना होगा, हमें सेव पर जाना होगा, या फिर हम Ctrl+S डायरेक्टली भी कर सकते थे। सो सेव पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं माई HTML पेज। ये हमने पूरा नाम दिया है अपनी फाइल का, HTML फाइल का, और इसके बाद .htm या HTML भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर .htm किया है। अब हम इसे लोकेशन देंगे, हमें इसे सेव कहाँ करना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देती हूँ, एंड डेस्कटॉप पर हम इसे सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद हम यहाँ से मिनिमाइज करके जाएंगे। ये देखिए यहाँ डेस्कटॉप पर माई HTML पेज के नेम से एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पर फाइल आ चुकी है। देखिए हमने इसे नोटपैड की फाइल बनाया, लेकिन नोटपैड की फाइल को हमने सेव .htm एक्सटेंशन से किया, इसलिए ये HTML की फाइल बन चुकी है और ये इंटरनेट की पेज पर ही ओपन होगी। तो अब हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। सो डबल क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टैब खुला है इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो ब्राउज़र है उसके अंदर जो टैब खुला है उसमें हमारी फाइल का टाइटल आ रहा है, माई फर्स्ट फाइल HTML फाइल, जो मैंने टाइटल दिया था। और यहाँ पर बॉडी के अंदर जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है वेब पेज पर, जो कि इसे कंटेंट बोलते हैं। जो भी कंटेंट हम देंगे वो यहीं पर शो होगा। तो यहाँ पर आई एम लर्निंग HTML कंटेंट आ चुका है। सो इस तरह से आप एक HTML फाइल को सेव कर सकते हैं और उसे किसी भी ब्राउज़र में व्यू कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।